कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जो कि सचमुच ही अत्यंत हास्यास्पद होता है और विचित्र सा भी। एक बार की बात है, हम अपनी ही टॉर्च खोज रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी टॉर्च खोजते हुए और अचानक से हमें यह बोध हुआ और स्वयं पर हंसी भी आई कि हम टॉर्च से टॉर्च खोज रहे थे। अर्थात जिस टॉर्च को हम खोज रहे थे वह टॉर्च तो हमारे हाथ में ही थी। हम उसी टॉर्च को अंधेरे में जलाकर उसी टॉर्च को खोज रहे थे काफ़ी देर तक। कुछ ऐसी ही है हमारी आध्यात्मिक खोज, कुछ ऐसी ही है हमारी सत्य की तलाश। यदि हमें अचानक से बोध नहीं होता कि टॉर्च तो हमारे हाथ में है, तो पता नहीं कितनी देर तक हम टॉर्च ही खोजते रह जाते। अध्यात्म के क्षेत्र में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमें तो हमारी टॉर्च हमारे ही हाथ में होने का पता शीघ्र ही पता चल गया, ज़्यादा वक्त नहीं लगा। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हमने देखा है लोग जीवन ही बिता देते हैं। रही सही कसर कुछ गुरु, कुछ संप्रदाय जटिल आध्यात्मिक ग्रंथ या किताबें पूरी कर देते हैं बहकाने में। हम वो करते हैं जिसके कारण हम वो करते हैं जो करना नहीं था, और जो करना था वो हम कभी जान ही नहीं पाते। इन्हीं सब बातों से संबंधित है आज का यह सत्संग, जिसमें हमारे पास आए एक प्रश्न का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। प्रश्न ईमेल द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। बड़ी सहज एवं स्वाभाविक जिज्ञासा है। कई अन्यों का भी ये प्रश्न हो सकता है। प्रश्न है, आत्मा का प्रमाण क्या है? आत्मा जैसा कुछ होता है क्या? ये प्रश्न ठीक वैसा ही है, टॉर्च हाथ में लेकर टॉर्च को ही ढूंढना। आइए समझते हैं। प्रश्नकर्ता को सबसे पहले यह विचारना चाहिए कि क्या उसे खुद के होने के लिए, कि मैं हूँ, अपनी मौजूदगी के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है? क्या किसी शास्त्र से उसे ज्ञात होगा कि वो है, वो मौजूद है? क्या किसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड आदि में देख करके, चेक करके उसे पता चलता है कि वो है, उसका अस्तित्व है? नहीं ना। तो फिर यह प्रश्न उठता ही क्यों है कि आत्मा का प्रमाण क्या है? आत्मा जैसा कुछ होता है क्या? ऐसा प्रश्न प्रश्नकर्ता को या किसी अन्य जिज्ञासु को इसलिए ही उठेगा ना कि वे निश्चित ही आत्मा शब्द से कुछ ऐसा समझ रहा है कि आत्मा उससे अभिन्न ना होकर भिन्न है। हम उसी का ही तो प्रमाण मांग सकते हैं जो कि हमसे भिन्न हो। हम उसी की ही तो खोज कर सकते हैं जो कि हमसे भिन्न हो। ऐसा है कि नहीं? और गौर करने लायक, ध्यान देने लायक बात यह है कि जो हमसे भिन्न होता है वह हमारा एक विषय ही होता है, और जो विषय होता है वह आत्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा, या कहे कुछ और, परमात्मा, वह तो निर्विषयक सत्ता है। गीता के दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। शास्त्र की ही यदि बात करी जाए, क्योंकि आत्मा शब्द हमारे पास इन्हीं शास्त्रों, इन्हीं ग्रंथों से ही तो आया है। इसलिए शास्त्र जैसे कि गीता के दूसरे अध्याय के इस 25वें श्लोक को यदि देखें तो आत्मा को अचिंत्य कहा गया है। अचिंत्य का अर्थ क्या? हम शास्त्र पढ़ भी लेते हैं, गीता पाठ के बड़े बड़े आयोजन भी कर लेते हैं,
पर चूक जाते हैं इसके अर्थ से। चिंतन सदैव ही किसी न किसी विषय का ही हो सकता है। आत्मा का या कहे परमात्मा का कोई भी चिंतन नहीं हो सकता। जैसा कि इस श्लोक में भी आत्मा को अचिंत्य कहा गया है, इससे स्पष्ट है कि आत्मा विषय नहीं है बल्कि निर्विषय है। हमारी भूल यह है कि हम सत्संगों में यह आत्मा शब्द सुनते हैं, पुस्तकों में यह आत्मा शब्द पढ़ते हैं, और जो कुछ भी हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उसको विषय बना ही लेते हैं। उसका कारण है भाषा। भाषा में ही तो शास्त्र लिखे जाते हैं या सत्संग कहे जाते हैं, और भाषा संज्ञात्मक होती है। संज्ञा अर्थात नाउन प्रदान कर दिया करती है। और जब हम आत्मा शब्द से उसकी कोई धारणा बना लेते हैं तो बड़ी गड़बड़ियां पैदा हुआ करती हैं। कैसी गड़बड़ियां पैदा होती हैं, इसका एक उदाहरण बताते हैं। काफी वर्ष पूर्व एक आश्रम में एक व्यक्ति ने सत्संग वार्ता में हमसे कहा कि मैंने आत्मा को देखा है। अब हो सकता है भाई वो क्या कहते हैं, उनकी कुछ अनुभूति हो। तो हमने पूछा कि आपने क्या देखा? तो उसने कहा मैंने एक प्रकाश देखा। हमने कहा कि किसने कहा कि यह आत्मा है? हम अधिकांशतः लोगों को निराश ही कर देते हैं। उसने अपने मन से ही उसने जो प्रकाश देखा था या प्रकाश का अनुभव किया था, उसे एक संज्ञा दे दी कि यह आत्मा है। प्रकाश देखा, इस बात से यह सिद्ध है कि प्रकाश हुआ एक विषय, क्योंकि प्रकाश का अनुभव हुआ, प्रकाश जाना गया। और जो कुछ भी अनुभव में आ सकता है, जाना जा सकता है, वह चिंत्य ही तो हुआ, ना कि अचिंत्य। आत्मा अचिंत्य है का अर्थ यही तो हुआ कि जो कुछ भी आप जान सकते हो वह सब आत्मा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने हमसे कहा था कि उसने प्रकाश देखा, उससे फिर हमने विनोद में यह भी कहा कि कल को आप कुकर को आत्मा नाम दे दोगे, और फिर जब जब कुकर देखोगे घर में अपने किचन में, तब तब आत्मा ही तो देखोगे। कोई कुछ साधना करके देख लेते हैं ज्योति या प्रकाश भ्रू मध्य में, और उसे आत्मा समझते रहते हैं। कोई किसी नाम विशेष को या अपने इष्ट या गुरु के स्वरूप पर एकाग्रता करने को परमात्मा या आत्मा का चिंतन समझ लेते हैं। ये अपनी इस नासमझी में जी रहे हैं और इसी नासमझी में मर भी जाएंगे। आत्मा अचिंत्य है, निर्विषय है, ना तो उसका चिंतन हो सकता है, ना ज्ञान हो सकता है, ना ही प्राप्ति हो सकती है, और ना ही कोई अनुभूति हो सकती है। इसलिए आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्मा या परमात्मा की प्राप्ति या आत्मानुभूति, ये सब के सब शब्द झूठे शब्द हैं। यहाँ तक कि आत्म साक्षात्कार भी, ये सब शब्द भटकाने वाले, ना कि कहीं पहुँचाने वाले। दर्शन सदैव विषय का ही हो सकता है, ज्ञान सदैव विषय का ही हो सकता है, प्राप्ति सदैव विषय की ही हो सकती है, और अनुभूति भी सदैव विषय की ही हो सकती है। परमात्मा या कहो आत्मा, वह निर्विषय है, वह विषय बन ही नहीं सकती। ये शब्द, हमारी ये बातें बुरी लग सकती हैं, कड़वी लग सकती हैं, पर सच शायद हमेशा कड़वा ही होता है। हमें से हमारा अभी तात्पर्य इस भारतवर्ष के लोगों से है कि हमें पता तो बहुत कुछ है, पर साथ के साथ कुछ भी पता नहीं है। अर्थात हम मुख से तो बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द जैसे कि आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि बोल तो जाते हैं, इन शब्दों का व्यवहार तो करते हैं, परंतु इन शब्दों से शास्त्र जो इशारे कर रहे हैं, जिधर दृष्टि करनी है उधर दृष्टि ना कर, इन शब्दों की एक मनगढ़ंत धारणा बना के बैठ जाते हैं। धारणा बना लेते हैं आत्मा के विषय में कि आत्मा हमसे भिन्न कोई
आत्मा के अपने से भिन्न किसी विषय होने की, तभी तो अन्य मिथ्या धारणाएं हम पालते पोसते रहते हैं, जैसे कि आत्मा शरीर के भीतर होती है, या मेरी आत्मा तेरी आत्मा, जैसे वचन बोल आत्मा को बहुवचन बना दिया करते हैं, जैसे आत्मा कई हैं। यह सब स्पष्टीकरण अभी तक हमने इसलिए दिया क्योंकि जैसा कि प्रश्न है कि आत्मा का प्रमाण क्या, आत्मा जैसे कुछ होता है क्या, इस प्रश्न से ही स्पष्ट है कि प्रश्नकर्ता की यह प्रतीति है कि आत्मा मुझसे भिन्न है, कुछ अलग विषय वस्तु है। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि आत्मा कोई विषय तो है ही नहीं, हो सकती नहीं। अब प्रश्न के समाधान के लिए कि आत्मा का प्रमाण क्या है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने सत्संग की शुरुआत में कहा कि अपने होने की बात, कि मैं हूँ, इसके लिए हमें किसी प्रमाण की, किसी शास्त्र की, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आत्मा जो कि विषय नहीं है, अर्थात हमसे भिन्न ना होकर अभिन्न है, क्योंकि यदि अभिन्न ना होती तो निश्चित ही विषय होती, विषय बन जाती हमारा। इसलिए आत्मा जो कि अभिन्न है, ऐसे में आत्मा का अस्तित्व और हमारा अस्तित्व क्या भिन्न भिन्न होगा, हो सकता है? विचार करें थोड़ा। ऐसे सोचे कि जब सांप की स्मृति आती है तब सांप का जो लहरपन होता है, लहराना, वह भी याद आता है। जब दूध की स्मृति आती है तो दूध की धवलता भी याद आती है। जब चांद की स्मृति आती है तो क्या चांदनी कहीं पीछे छूट जाती है? नहीं ना। जैसे चांद के साथ चांदनी, दूध के साथ दूध की धवलता, सर्प के साथ सर्प की वक्रता अभिन्न है, ठीक वैसे ही ये जो हमारा अस्तित्व है, ये जो हमारा होनापन है, ये भी आत्मा या कहो समग्र अस्तित्व उससे अभिन्न है। परंतु बात अभी भी अधूरी है। इसलिए अधूरी है क्योंकि हमने हमेशा से अपने होने को, अपने होनेपन को इग्नोर कर रखा है, नज़रअंदाज कर रखा है। हम मैं हूँ बस इतने को ना समझ, इस मैं हूँ के भाव पर अवधान ना दे, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, इन्हीं सब बातों में लिप्त हैं। यदि हम मैं हूँ इस नॉलेज या इस ज्ञान पर अवधान देंगे तो हम पाएंगे कि मैं यह हूँ या मैं वह हूँ, वो सब हम नहीं रह जाएंगे। जो कुछ भी हम अपने बारे में सोच सकते हैं वह हम हो नहीं सकते। मैं अमुक नाम का व्यक्ति हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं भाई हूँ, मैं साधक हूँ, मैं पापी हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं भक्त हूँ, आदि आदि। यह सब बातें हमारे ही द्वारा, हमारे ही बारे में बनाई गई धारणाएं मात्र हैं, जिन्हें कि अभी हमने मैं यह हूँ, मैं वह हूँ शब्दों से अभिव्यक्त किया। जो कुछ भी हम अपने बारे में सोच सकते हैं वह हम हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सोचने वाला सोची गई बात से भिन्न होता है। जब हम इस ज्ञान पर अवधान देते हैं कि मैं हूँ, तो हम मैं यह हूँ या मैं वह हूँ, इन सब की सब मिथ्या सूचनाओं से रहित हो जाते हैं। इस मैं पर आते ही हम अपने अस्तित्व पर आते हैं और यह पाते हैं ये मेरा अस्तित्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर। इस मैं पर आते ही हम अपने अस्तित्व पर आते हैं और यह पाते हैं कि ये मेरा अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये कोई वैयक्तिक सत्ता नहीं है, बल्कि हम सबका अस्तित्व है, एक समग्र अखंड अस्तित्व है। ऐसा आखिरकार क्यों है? ऐसा किस लिए होता है, इसे समझते हैं। ये जो मेरा, मेरी, तेरा, तेरी वाली बातें हैं ना, ये व्यक्ति बोला करता है, जो कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ की भावनाओं से उठा करता है। ये व्यक्ति भाव, मैं हूँ के भाव पर जाने से देह भाव एवं व्यक्ति भाव दोनों पीछे छूट जाते हैं। इसलिए हम कभी कभी सत्संग में कहते हैं कि मैं हूँ का भाव ही गुरु है। गुरु का अर्थ क्या? गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले वह हुआ गुरु।
देह भाव, व्यक्ति भाव, खुद को मात्र ये शरीर, ये व्यक्ति समझना ही अंधकार है, ना कि काम क्रोध आदि विकार। इसे देह भाव, इस व्यक्ति भाव से मुक्त कर जो निर्वैयक्तिकता की और ले चले, प्रकाश की ओर ले चले, वही तो गुरु हुआ ना। इसलिए मैं हूँ का भाव गुरु है, गुरु का काम करता है। इसमें स्थायित्व होने से ही ज्ञात होता है कि ये मेरा होना ही सबका होना है। विभिन्नताएं देह भाव, व्यक्ति भाव होने के कारण थी। मैं हूँ का भाव समस्त अस्तित्व की एक अखंडता का बोध प्रदान करता है। इस स्तर पर विषय और विषयी, दृष्टा और दृश्य एक ही हैं। जय कृष्णमूर्ति जी ने जैसे कि अपने एक व्याख्यान में एक प्रसिद्ध वचन कथन कहा था, जिससे काफ़ी हल्ला या विवाद टाइप भी हो गया था, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, कि देखने वाला ही देखी जाने वाली विषय वस्तु है। ये ठीक वैसी ही बात है जैसी स्वामी रामतीर्थ के जीवन काल में घटी। स्वामी रामतीर्थ गणित के प्रोफेसर और अविभाजित भारत के लाहौर में गणित के प्रोफेसर थे। वो जिस कॉलेज में वो प्रोफेसर थे वहीं उन्होंने पढ़ाई भी करी थी। गृह त्याग कर जब वह हिमालय के ऋषिकेश के नज़दीक ब्रह्मपुरी नामक स्थान पर पहुँचे तो वहाँ योग वाशिष्ठ का पाठ हो रहा था। योग वाशिष्ठ ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। उसके सुनने से उनकी पूर्व की तब तक की गई कृष्ण भक्ति, वो कृष्ण भक्त थे, सारी की सारी विदा हो गई और उन्हें संपूर्ण प्रकृति के साथ एकात्मकता का बोध उदय होने लगा। जैसे कि चट्टान पर लेटे तो ऐसी भावना हो कि चट्टान मैं हूँ, सूर्य मैं हूँ। इसे ब्रह्म भाव कह सकते हैं और ऐसा अनेक संतों के जीवन में घटित होते देखा गया है। परंतु है यह भी अपूर्णता, क्योंकि यह और मैं का व्यवहार देखने में तो आ ही रहा है कि यह मैं हूँ, यह चट्टान मैं हूँ, तो यह और मैं का व्यवहार तो देखने में अभी भी आ ही रहा है। इससे भी परे क्या है? इस अनुभूति में यह तो है कि मैं ही सब कुछ हुआ हूँ, परंतु जैसा कि कभी कभी हम कहते हैं कि हर अनुभव झूठ है, ऐसा कहने के उचित कारण है, क्योंकि आत्मा कोई एंटिटी नहीं है, कोई विषय वस्तु नहीं है जो कि कुछ हो जाए। ये तो कुछ ऐसा है, यदि आप समझ सके, सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होना। लोगों की भ्रांति यह है कि संसार है, मैं भी हूँ और आत्मा भी है कोई। ये एकदम गलत बात है। संसार उसके लिए है जो कि संसारी है, जो कि संसार को जान रहा है। आत्मा वह तत्व है जिससे कि कुछ का भी ज्ञान संभव होता है। ऐसे समझे कि बिना स्क्रीन के क्या कोई भी फिल्म प्रसारित हो सकती है? नहीं ना। और उस फिल्म में जो कुछ भी सीमित पदार्थ, सीमित देश काल आदि मौजूद हैं, क्या स्क्रीन के ही बने हुए नहीं हैं? एक तरह से देखें तो स्क्रीन ही वो सब कुछ हुई है। परंतु स्क्रीन होकर के आप यदि देखें, अर्थात मैं स्क्रीन ही यदि हो जाऊं, तो क्या आप इन सीमित पदार्थों की प्रतीति करेंगे? जिन्होंने प्रश्न किया है कि आत्मा का प्रमाण क्या है, वो इस तरीके से कल्पना करें कि वह पर्दे पर स्क्रीन पे चलती फिल्म के एक पात्र है, जो कि प्रश्न कर रहा है कि स्क्रीन का क्या कोई प्रमाण है। अब इस प्रश्नकर्ता को, जो कि स्क्रीन पर विद्यमान एक कैरेक्टर मात्र है, प्रमाण वृक्ष के, पहाड़ के, वस्तुओं के होने या ना होने के तो मिल सकते हैं, परंतु स्क्रीन का प्रमाण क्या होगा? अब यहाँ पर बात आके अटकती है। स्क्रीन के अर्थात आत्मा के प्रमाण के लिए तो आत्मा या स्क्रीन ही हो जाना पड़ेगा। पर्दे पर विद्यमान ये कैरेक्टर क्या स्क्रीन का ही बना हुआ नहीं है? जी उसी का ही बना हुआ है, परंतु वह कहाँ मान रहा है कि मैं स्क्रीन हूँ? वह तो खुद को एक व्यक्ति करके जान रहा है। ऐसा ही उसे सिखाया गया है, वैसा उसने सीख रखा है, ऐसा उसका व्यवहार भी है।
और उस व्यक्ति ने कुछ सत्संग आदि सुन लिए हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में बड़ी बड़ी बातें, और वो उस आत्मा परमात्मा को उसी स्क्रीन पे चल रहे संसार रूपी फिल्म में एक विषय के रूप में खोज रहा है, जबकि वो खुद भी स्क्रीन ही है। स्वामी रामतीर्थ अपनी एक गजल में कहते हैं, खंजर की क्या मजाल की एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल की घायल हुआ है तू। अर्थात ये हमारा ही एक ख्याल है, एक विचार मात्र है कि हम बंधन में हैं और कोई मुक्ति या मोक्ष हमें चाहिए। पर्दे पर चलती फिल्म में विद्यमान व्यक्ति अर्थात प्रश्नकर्ता के पास केवल मात्र एक ही रास्ता है कि वह स्क्रीन को जान सके। इतना तो निश्चित है कि वह स्क्रीन को एक विषय के रूप में तो नहीं जान सकता, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन ही सब कुछ हुई है। वह सिर्फ जो प्रश्न करता है, स्क्रीन पे विद्यमान है, वह सिर्फ सीमित को ही जान सकता है, असीमित को नहीं, विषय के रूप में। तो जिन सीमित पदार्थों को वह जान रहा है, वह सीमित पदार्थ ही उपादान बनेंगे उसकी सत्य की शोध के लिए। इन सीमित पदार्थों में संसार की वस्तुएं हैं, विभिन्न वस्तुएं, जो कि एक जानी जा सकती हैं, और दूसरी तरफ है वह स्वयं जानने वाला। एक तरफ दृश्य है जो कि जाना जा सकता है, जाना जा रहा है, और दूसरी तरफ दृष्टा है जो कि जानने वाला है, और दोनों के दोनों ही सीमित हैं और अपनी सत्ता के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब या तो इस दृश्य की खोज खबर करी जाए कि वास्तव में इन दृश्यों का, वृक्ष का, पहाड़ का, जो भी कुछ जाना जा रहा है, इनका होना क्या है। तो ये तो हुई एक बात, एक रहा। और या तो व्यक्ति स्वयं की जांच पड़ताल करे कि ये मेरा होना क्या है, तो ये हुई दूसरी बात, दूसरी राह। इस सत्संग में केवल मात्र दूसरी बात, ये दूसरी राह की हम चर्चा करेंगे विस्तार भय के कारण, नहीं तो सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा। दूसरी राह से हमारा तात्पर्य यह है कि यह व्यक्ति यह जाने कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों में अपना मैं आरोपित करके बैठा हुआ हूँ जो कि मैं हूँ ही नहीं, हो सकता नहीं। ये वेदांत की नीति की प्रक्रिया है। व्यक्ति देखे कि ये शरीर, यह मन, यह बुद्धि, ये सब के सब जाने जा सकते हैं, और जो भी कुछ जाना जा सकता है वह मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो जानने वाला हूँ। ऐसा करने से, ऐसी इंक्वायरी करने से वह अपने अस्तित्व, अपने होनेपन, अपने मैं हूँ के भाव पर आ जाएगा। अर्थात यदि पर्दे वाले उदाहरण में ही ये बात घटाए, तो पर्दे पर विद्यमान व्यक्ति अर्थात प्रश्नकर्ता स्वयं पहली बार अपने व्यक्ति या देह ना होने की, बल्कि स्क्रीन होने की प्रतीति करेगा, और स्क्रीन के दृष्टिकोण से और सब दृश्य वर्ग को भी पदार्थ के बने हुए ना जानकर, बल्कि स्क्रीन ही है ऐसा जानेगा। ये हुआ सर्वव्यापकता एवं एकात्मकता का बोध। इसी के पश्चात अपने शुद्ध स्वरूप का बोध है कि यह सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं हो रहा है। यह सब कुछ कदाचित काफ़ी जटिल प्रतीत हो रहा होगा। उसका कारण है शब्द और हमारी आत्मा के विषय में पहले से पूर्वार्जित धारणाएं कि आत्मा यह है या आत्मा वह है। जैसे कि सत्संग की शुरुआत में हमने अपने जीवन की एक घटना बताई कि एक बार हम टॉर्च हाथ में लेकर उसी टॉर्च को खोजने में लगे हुए थे। ठीक वैसे ही आत्मा की खोज हम करते हैं, या आत्मा के विषय में प्रमाण आदि की बातें हम करते हैं। आत्मा मतलब आप स्वयं। शास्त्र पढ़े, जहाँ जहाँ आत्मा शब्द आए वहाँ वहाँ आत्मा ना पढ़ के मैं, ऐसा ले अर्थ। क्या आप अपनी मौजूदगी से, अपने इस वजूद से इनकार कर सकते हैं? हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं नहीं हूँ? मैं नहीं हूँ कहते ही आप हो, तभी तो आप कह रहे हो कि मैं नहीं हूँ। तो बस ये आपका होना आखिर में क्या है, ये आपका वजूद क्या है, इस पर ध्यान या अवधान देना होगा।
ध्यान नहीं करना है, ये जो हम ध्यान वगैरह करते हैं ना, बल्कि ध्याता पे अवधान देना होगा, ध्याता के प्रति सजग होना होगा कि कौन है ये जो ध्यान कर रहा है। ऐसा करना ही वास्तविक ध्यान होगा। और ये कुछ नहीं करने जैसा होगा, अप्रयास, मौन, बस। और आत्मा के विषय में अपनी मिथ्या धारणाओं को ध्वस्त कर देना अत्यंत आवश्यक है, और ये बड़े साहस का कार्य है। भगवान बुद्ध के समय में कर्मकांडी मीमांसकों का इतना बोलबाला था कि नाना प्रकार के यज्ञ आदि कर्मकांड किए जाते थे, अभी भी किए जाते हैं। किस हेतु? इसलिए कि मरने के पश्चात आत्मा की सद्गति हो। इसे कहते हैं मिथ्या धारणा। लोगों ने तब भी 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के समय में तब भी आत्मा को एक विषय वस्तु, एक एंटिटी बना रखा था। हमारे कहने का अभिप्राय है ऐसा उन्होंने समझ रखा था, और अब भी शायद ऐसा ही है। तभी तो ऐसे प्रश्न उठते हैं कि आत्मा है भी या नहीं है, आत्मा का प्रमाण क्या है। भगवान बुद्ध के उस समय उन लोगों की आत्मा विषयक धारणा इस प्रकार थी, तो भगवान बुद्ध ने उस समय में उन लोगों की आत्मा विषय की इन मिथ्या धारणाओं को तोड़ने हेतु सीधे ही कह दिया कि कोई आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, पृथक आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम लोगों ने उन्हें नास्तिक ठहरा दिया, उनके दर्शन को नास्तिकवाद ठहरा दिया। भगवान बुद्ध ने उस आत्मा का खंडन किया जो कि आत्मा शब्द के नाम से लोगों की धारणा थी, पर लोग कहाँ समझने को तैयार होते हैं। इसलिए हम कहते हैं विवेक का होना, बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम भोंदू बने रहेंगे तो किसी न किसी आश्रम, संप्रदाय आदि की जमात में शामिल हो लुटते रहेंगे, अपने आध्यात्मिक शोषण करवाते रहेंगे। अंत में हम यही कहेंगे, जिसका प्रमाण मिल सके, जिसको कि प्रमाणित किया जा सके, वह आत्मा नहीं है। जो अनुभव में आ सके विषय के रूप में, वह आत्मा नहीं है। जिसको कि विषय के रूप में आप जान सके, वह आत्मा नहीं है। एक बार रमण महर्षि से किसी भक्त ने आत्म विषयक चर्चा करते हुए पूछा कि इसका प्रमाण क्या। तो महर्षि बोले, निज सत्ता भी क्या प्रमाण की वस्तु है? देखिए कितना सटीक उत्तर दिया। आगे जो सत्संग होते रहेंगे उनमें काफ़ी कुछ आत्मा के विषय में चर्चा होती रहेगी, जिससे दृष्टि और साफ होती जाएगी, अर्थात आत्मा के विषय में मिथ्या धारणाएं दूर होती जाएगी। अभी इतना ही। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।